फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी पर। जैसा कि आपको पता है कि अभी लास्ट क्लास में हम आपके लिए लेकर आए थे कि सीईटी क्या है, सीईटी से होने वाले नुकसान क्या है, सीईटी का सिलेबस क्या होगा, कौन सी एजेंसी उसको परीक्षा को करवाएगी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था। तो चलिए उनके बारे में कुछ और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि और वो इस बार हम लोग इंग्लिश में देखते हैं कि मतलब कि क्या चीज़ें हैं, ये क्या उसके प्रॉन्स है, क्या कॉन्स हैं, क्या मतलब कि लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखा है कि व्हाट इज़ सीईटी। तो सीईटी का फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब है कि ये एक सामान्य एक तरीके से परीक्षा होगी सभी लोगों के बीच की। सब लोग इसमें एक साथ बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। एज एन अम्ब्रेला एग्ज़ाम फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड बैंकिंग एग्ज़ाम्स। इसका मतलब ये है कि ये सभी जितने भी गवर्नमेंट और बैंकिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए केवल एक एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाएगा। चाहे वो आप एसएससी का एग्ज़ाम दें, चाहे आरआरबी का एग्ज़ाम दें, और चाहे आईबीपीएस का एग्ज़ाम दें। इसमें अब बात कर लेते हैं कि इसकी कॉन्स क्या क्या हैं, यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन इज गॉन, ही हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। मतलब कि जिन बच्चों ने प्रिपरेशन अपनी करते रहते हैं, जो लगातार कर रहे हैं, उनकी जितनी प्रिपरेशन होगी वो थोड़ी सी बेकार हो जाएगी, क्योंकि बैंक वाले को एसएससी का पढ़ना पड़ेगा, एसएससी वाले को बैंक का पढ़ना पड़ेगा, तो उसको जो फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। देयर विल बी नो टॉप नोच ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन फॉर सीईटी एंड मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रिपेयर फॉर लो लेवल एग्जाम्स कांट पास थ्रू इट। कह रहे हैं कि ये पूरे ऑल इंडिया में होगा और थोड़ा सा टफ भी होगा, तो जो लो लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं वो बेसिकली इसको पास मुश्किल ही कर पाएंगे। एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं आइदर हैव टू वेस्ट, या तो उनको 3 साल बर्बाद करने पड़ेंगे, बिकॉज विदाउट सीईटी ही ओनली गेट 1-2 पेपर पर ईयर। बिना सीईटी के वो केवल 1 से 2 पेपर साल में दे पाएंगे जो सीईटी जो इसके अलावा होंगे। वाइल विदाउट सीईटी वन कैन गिव एट लीस्ट 1 पेपर पर मंथ, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब रिड्यूस्ड फ्रॉम 12 to 1। लिखा है कि इट्स गोना बी टफ बिकॉज देयर विल बी 1 करोड़ प्लस एस्पायरेंट्स। लिखा है कि ये और टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या थे कि अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग एस्पायरेंट्स फॉर्म भरते थे। अब क्या है, पहले आप सीईटी करेंगे तो सीईटी में आपको कम से कम 3 से 4 करोड़ लोगों से फाइट करनी पड़ेगी, और जब उसमें आप पास होंगे तो वो आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके फर्स्ट ईयर के लिए, टीयर 1 के लिए एलिजिबल होगा, और उसके बाद आप टीयर 2 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं अलग अलग। अब जैसा कि कह रहे हैं कि इसकी प्रॉस क्या है, मतलब कि इसके थोड़े बहुत लाभ भी देख लेते हैं कि लाभ क्या क्या हैं। तो इनकी जब बात करते हैं तो सबसे पहले कह रहा है कि यू डोंट हैव टू पे डिफरेंट फीस फॉर डिफरेंट एग्ज़ाम, जस्ट 1 सिंगल फी पेमेंट। देखा है कि आपको अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग जो आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती थी वो नहीं करनी पड़ेगी। एक ही एग्ज़ाम के लिए आपको सिंगल फ़ी पे करनी पड़ेगी। अब ओनली द डिजर्विंग कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड। लिखा है कि जो एवरेज मार्किंग के बच्चे हैं वो तो डायरेक्टली फाइट से बाहर हो जाएंगे, और जो डिजर्व कैंडिडेट हैं वही सिलेक्ट होंगे। थर्ड बोला है कि इट विल एलिमिनेट मल्टीपल टेस्ट एंड सेव प्रीसियस टाइम एज वेल एज रिसोर्सेज। बोला है कि जहाँ बैंकिंग का अलग देते हैं, रेलवे का एग्ज़ाम अलग देते हैं, एसएससी का अलग देते हैं, वहाँ आपको अलग अलग टेस्ट देने की बजाय एक ही टेस्ट देना पड़ेगा और आपका टाइम भी बचेगा। CET would enable these candidates to appear once and apply to any of these recruitment agency for the higher level of exam। कह रहे CET में जैसे आप एग्जाम एलिजिबल हो गए, पास हो गए, तो जो आप पास हो जाएंगे उन कैंडिडेट्स क्या है कि वो फिर जो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी उसमें वो एग्ज़ाम अपना दे सकते हैं। CET स्कोर ऑफ कैंडिडेट शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। कह रहे CET में जो बच्चा पास होगा वो 3 साल के लिए उसकी वैलिडेशन होगी सीईटी की। फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जिस दिन उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा तब से लेकर 3 साल तक वो वैलिड होगा। तो मतलब ये सीईटी की कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स थी जो हमें बहुत सारे बच्चों ने पूछी थी कि सर इसकी लाभ और हानि क्या है, ये भी हमको बता दीजिए। तो बेसिकली यही कुछ थी
कि जैसे लाभ की बात करें तो आपको अलग अलग फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी, जितने भी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट होंगे और मल्टीपल टेस्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं। और जितनी भी एजेंसी वो हायर लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, और सीटी में जो बच्चा कैंडिडेट जो है वो स्कोर करेगा, वैलिड स्कोर गेट करेगा, तो 3 साल के लिए उसकी जो सीईटी स्कोर है वो 3 साल उसका वैलिड होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम आपके लिए लेकर आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि लोगों को और इसको अच्छे तरह से समझने में आसानी हो कि एक्चुअली में ये है क्या, एक्चुअली में इसके लाभ और हानि क्या हैं, क्या ये हमारे लिए सही है या क्या है हमारे लिए गलत है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट ज़रूर करें और अपने भी विचार रखिए कि क्या ये सही है। आप इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।